और इसका ज़ख्म और सब्र कर ले। इसके ग्रासी पंख की वजह से इसको मार किसी से पड़ी है, आई थिंक मुर्गी से। एक जो है ना, हमने तला भाई को, तला गौरी को भेजना है, तो इनमें से ये फीमेल, मेरा पहले दिल था कि जुड़वा जो दोनों बच्चे ना वो मैं अपने पास रखूं और ये भिजवाऊं। ये कबूतर आ रहे हैं जी हमारे जंगली क्रॉस में बड़ी दूर से, और इसके साथ वाइट वाला जो हमने नया पकड़ा था ना, पकड़ा गया था, खुद ही आ गया था, और वो बच्चों को फीड करवा रहे हैं और इनको बाहर निकाला था कॉकटेल्स के, एक वाइट रिंग नेक, येलो रिंग नेक प्लस रहा के चिक्स चले जाने। ऑलरेडी बुकिंग है हमारे पास, तो ये डिलीवर कर देने हमने। अपने लिए 1-2 पीसेस रखेंगे फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए। तरफ 2 जंगलियों के बच्चे निकले थे, वो एक ये बैठा हुआ फ्रंट पे आके, एक उस दिन उड़ के बाहर निकला हुआ था, पता नहीं वापस आया है कि नहीं आया। ये दूसरे वाला उसका बड़ा भाई है। ये भी देखें जंगली फुल उड़ने के काबिल हो चुका है। ये इस बच्चे को क्या हुआ है, वैसे ही बैठा है कि तार शार में लिपटा हुआ है। शराजी ने भी मेरे ख्याल अंडे उतारे हैं या बच्चे हैं, वो पीछे बैठा हुआ है। और बाकी ये सारी फौज है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज की अपडेट देते हैं, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। हवेली पे आ रहे हैं तो अभी आया हूँ, चेक करवाता हूँ क्या खुशी की खबर होगी, कोई बुरी खबर होगी, तो आपको सारी चेक करवाते हैं। जो तो आज चेक करें जी, ये बिल्ली के सारे पप्स बाहर निकले हुए तीनों ही। इनमें से एक जो है ना, हमने तला भाई को, तला गौरी को भेजना है और वो ईद के बाद भेजेंगे। फीमेल पपी भेजनी है। अब ये जुड़वा है, एक ये मेल है और एक फ़ीमेल है। वो देखें सेम जुड़वा है, ये फ़ीमेल आई थिंक और वो मेल है। तो इनमें से ये फ़ीमेल, मेरा पहले दिल था कि जुड़वा जो दोनों बच्चे ना वो मैं अपने पास रखूं और ये भिजवाऊँ, लेकिन फिर मेरा माइंड बदला। मैंने कहा यार नहीं, एक उनके पास जुड़वा होना चाहिए जुड़वे में से, और एक मेरे पास, यादें होंगी, उनके व्लॉग्स में भी आता रहेगा। तो सोचा ये कि फ़ीमेल पपी ये वाली जो है ना, ये तला भाई को गिफ्ट की जाएगी और ये फीमेल हम रख लेंगे। पहले ये रखने का मूड था, लेकिन मैंने कहा ये उनको भेजते हैं। इसके साथ का उनके मेल हमारे पास ऑलरेडी है, वो देखें अंदर बैठा हुआ है। तो ये भी अब बाहर निकलना स्टार्ट हो गए हैं, खेल रहे हैं सुबह से मुर्गियों के साथ। तो ये सारे टर्की बर्ड, हर चीज़ खुली है, देखें भाग रहे हैं। और सुबह से ही ये देखें, अब माशाल्लाह इनको भी बाहर निकलने का, पहले तो कैसे बाहर ही निकलते थे, घबराते थे। जब भी बाहर निकलते थोड़ा सा कोई चल के पास जाता तो फ़ौरन से अंदर भाग जाते, लेकिन अब इनका डर उतर है और ये सुबह से ही बाहर घूम फिर रहे हैं। ठीक है जी, माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी एक्टिव जा रहे हैं। अभी और भी काफ़ी चिप्स हमारे पास आ रहे हैं। कुछ दोस्तों के पिछले साल के पीछे लगे थे, जिनको डिलीवर नहीं हो सके या मिले नहीं चिप्स, तो उनके लिए ये माशाल्लाह से हमने लिए हैं। और भी अभी चिप्स आने हैं। फीडिंग शीडिंग मांगना स्टार्ट हो चुके हैं। ये भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें। और डर शर माशाल्लाह से कोई नहीं है। 5 चिप्स ये हैं। के साथ ये हमारे फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए वाइट रिंग नेक, कॉमन वाइट, और ये येलो रिंग नेक, और ये दोनों भी आ चुके हैं। अभी बैठते हैं तो आपको दिखाते हैं। ऊपर ये हमारा पुराना शराजी एक है, और ये दोनों वाइट माशाल्लाह से आ रहे हैं, ब्रेकें लग रही हैं। ये जो कबूतरी है ये नहीं है, ये देखें इसके बीच में से पर कटे हुए हैं। ये बैठ चुकी है, दूसरी भी आके वो बैठने लगी है। मज़े की बात बताऊँ, ये देखें, ये कबूतरी आपस में लड़ेंगी। जेलसी भी ठीक है। पहले जो ये नीचे भी उतरी ना, जो कबूतर ऊपर बैठा हुआ है, ये नीचे वाली कबूतरी उसके साथ बच्चे देती थी। लेकिन अब क्या हुआ, जो उसके पीछे बैग पे बैठी उस फीमेल के साथ इसने बच्चे उतारे हैं। अब इसके भी चक्रों में इसको भी अंडे उतरवाने लगा, यानी कि एक मेल जो है ना 2 फीमेल्स के साथ लग चुका है ऑलरेडी। पहली इसकी बेगम जो ना इसके साथ ही बैठी नीचे, ये दूसरी थी, इसके साथ इसने वो दरवाजे के पीछे 2 बच्चे दिए हुए हैं। अब दोबारा इससे भी अंडे उतरवाने की कोशिश में है, और जब ये इसके पास जाता है वो वाली फ़ीमेल इसको मारती है। ये देखें, अभी लड़ाई भी हो रही थी, और मैं आपको दिखाता हूँ सारे नज़दीक से। यानी कि ये अब इसके साथ भी जोड़े लगे, और उसके साथ ऑलरेडी इसने 2 बच्चे भी निकाले हुए हैं, और बच्चे माशाल्लाह से आपको दिखाते हैं, माशाल्लाह से बड़े परफेक्ट जा रहे हैं। इसका भी कलर बहुत प्यारा है, गहरा डार्क ब्लैक में बना है, और इसका ज़ख्म और सब्र कर ले। इसके ग्रासी पंख की वजह से इसको मार किसी से पड़ी है, आई थिंक मुर्गी से, और ज़ख्म अब सेट हो चुका है इसका, काफ़ी बेहतर है। और ये देखें ब्लैक कोबरा, माशाल्लाह से फीडिंग बड़ी हैवी की हुई है
देखें सेहतें शेतें अच्छी खासी जा रही हैं इनकी। और ये ब्लैक एंड वाइट डबक बच्चा है, वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी प्यारी, बड़ा अच्छा साइज़ है। सैड खबर ये है जी मुर्गियों का, जैसा कि आपको पिछली वीडियोस में मैंने अपडेट दी थी कि वायरस स्टार्ट हो चुका है और एक ये मुर्गी भी अंडे आई थिंक देना स्टार्ट हो चुकी थी। अंडा एक अंदर पड़ा हुआ है, अभी कल भी उठाए हैं कुछ अंडे, वो एंड पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये मुर्गी भी वायरस की लपेट में आ चुकी है। तो अब इसका क्या करने लगे हैं, इसको ज़िबा करने लगे हैं, क्योंकि जितनी भी मेडिसन दोस्तों से मशवरे वीडियोस, कुछ यूट्यूब से, कुछ यूट्यूबर जो मुर्गों के ख़ास तौर पे शौकीन है, जो भी इलाज उन्होंने बताया मैंने किया। दो हल बचते थे, एक तो इनको दोबारा जो अक्सर बोतल के ज़रिए बाहर निकालते खाया पिया, वो भी निकालने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ, क्योंकि मकई के जो मोटे मोटे दाने हैं वो ये खा खू लेती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारा इसका जो खाया पिया बाहर नहीं आ रहा था। और दूसरा एक ये था कि इधर देसी जो तरीका कुछ लोग करते हैं कि इनका जो ना पोटा पेट वो काट के सफाई करते हैं, क्योंकि अब इसने कल से इसने अपना खाना पीना यानी कि हज़म नहीं किया। ये आपको इस साइड पे देखे पोटा वैसे का वैसे भरा नज़र आ रहा होगा, मैंने दाना पानी नहीं किया। और इसकी बीठे चेक करें, ये सारी चर्बी वाली बीमार वाली बीठे हैं। तो यानी कि वो पोटा इसका काट के वो सारा जो खाया पिया होता है वो निकाल देते हैं, क्योंकि वैसे अगर निकलता नहीं तो जिस तरह ये कह रहे हैं कि टक वगैरह लगा के देखे, अभी भी बीट्स ने की है। तो ऑलरेडी हमारे 2 मुर्गियाँ वैसे ही एक्सपायर हो चुकी हैं और इसने भी नहीं बचना, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है। और एक ऐसे दोस्त के तकरीबन 25 मुर्गियाँ इसी बीमारी, इसी वायरस की वजह से सारी की सारी डेड हो गई हैं। कहता मैंने सारी वैक्सीनें भी की हुई थी और ट्रीटमेंट भी जो मेडिसन किसी ने बताई सारी यूज़ की, लेकिन नहीं बची। वही बचेगी जिसकी अल्लाह ताला ने उम्र लंबी रखी होगी, वही बचना है, वरना सारी जानी है। तो मैंने कभी इसको ज़िबा कर देते, बेचारी कल की पैसे परेशान है, क्योंकि हज़म हो नहीं रहा, हर चीज़ वैसे ही रुकी हुई है। तो इसको वैसे भी अलग किया, बाकी मुर्गियाँ भी ठीक है, लेकिन वो भी आ जानी है। पहले मूड था कि उनको एक दूसरे दोस्त के साथ घर शिफ्ट कर दूं या दूसरी हवेली में शिफ्ट कर दूं, लेकिन फिर सोचा कि ये वायरस फिर उनमें भी कन्वर्ट होगा, उनके घर में भी या दूसरी हवेली में। तो फिर मैंने कहा कि ये इधर ही रेंज, बचनी होंगी तो बच जाएंगी, नहीं बचनी होगी तो जैसी उनको लिखी है। तो अभी तो माशाल्लाह मुर्गा भी ठीक है, 2 मुर्गियाँ भी ठीक है। ये वह जनाब डिली हो गई है। अभी जाने लगे हैं जी टर्की के रूम में। टर्की के रूम में चेक करने लगे हैं कोई अंडे शंडे आए हैं कि नहीं, क्योंकि माशाल्लाह से दोनों फीमेल्स ने हमारे अंडे स्टार्ट कर दिए हैं। और आज फिर चेक करते हैं कोई अंडे अंदर पड़े, क्योंकि 6 से 7 अंडे आई थिंक हमने कलेक्ट कर लिए हुए हैं टर्की के। पिछली दफ़ा जब इन्होंने ब्रीड की थी तो 24 अंडे दिए थे दोनों फीमेल्स ने, उसमें से तकरीबन 6 के 7 बच्चे निकले, बल्कि 8 बच्चे निकले थे, 6 जिंदा और 2 डेड इन शेल, यानी कि अंडे के अंदर से बाहर ही निकले और मर गए, बाकी अंडे सारे ख़राब थे। तो अभी फिर चेक करते हैं, चलो यार अंदर जाके चेक करो कितने अंडे पड़े हैं। पड़ा भी है कि वो पड़ा बल्कि वो नज़र आ रहा है कंडा में। तो 3 ना कर यार, 3 अंडे किसने दे दिए? 2 3, वाह माशाल्लाह, ले आ। खुशी की बात यह है कि माशाल्लाह से टर्की बर्ड मुर्गियाँ वैसे बीमार हो गई हैं। बड़ा ख्वाहिश थी, बड़ी उम्मीद थी कि जल्दी से इनकी कुड़क हो तो बंदा इनके नीचे अंडे रखे, बच्चे निकलवाए, लेकिन वो हमारी उम्मीद टूटती हुई ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मुर्गियों में वायरस आ चुका है। तो अब जो अंडे आपको अंदर जाके चेक करवाते हैं, काफ़ी हमारे पास पड़े हुए हैं। ये हमारे पास अंडा काफ़ी कितना है टर्की के, मैं आपको दिखाता हूँ। 2 4 6 और ये एक 7 टर्की के अंडे हैं, 8वां ये, 9वां ये मुर्गी का है। लो ये टर्की का नहीं, मैं समझा कि 3 अंडे, 2 फीमेलें अंडे दे रही हैं, तो तीसरा अंडा कहाँ से आ गया? तो ये अंडा मुर्गी ने दिया हुआ जी उनके जाके केज के अंदर। चलो ये भी यहाँ पे रख देते हैं। तो 7 2 9 अंडे हमारे पास ये टर्की के आ चुके हैं। और उसके साथ साथ चलो बाहर हो जाओ, पैरट भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखे सारे खड़े हैं। और जो हमने एक सीन किया था वो एंड पे मेल को छोड़ा हुआ है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ जोड़ा लगा है क्या सीन है आपस में, कि प्यार मोहब्बत उनकी हुई है कि नहीं हुई। और दूसरा आज मैंने अभी चेक किया था जाके अंदर, अभी तक बच्चे भी नहीं निकले जो हमारे डेविल के हैं। अंडे वैसे ही फीमेल के नीचे पड़े हुए हैं और फीमेल बैठी हुई है। तो देखते हैं 2-4 दिन और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, अगर बच्चे निकल आते हैं तो आपको दिखाते हैं। और बड़ी मुझे बहुत ही सस्पेंस था कि जल्दी से बच्चे निकले और वो बड़े हों, उनको थोड़ा सा यानी कि 20-25 दिन के हो गए तो हम उठा लेंगे, शायद 15 दिन में ही मैं उठा लूँ। और उनको हम खुद हैंड फीड करके पालेंगे, जिस तरह उनके बाप को डेविल को पाला था, और फ्री फ्लाइट पे लगाएंगे। ये देखें ये डेविल बैठा हुआ है हमारा,
इसको भी इंशाल्लाह इंतज़ार है जस्ट हमारे बच्चे निकलने का। जैसे ही बच्चे निकलते थोड़े बड़े होते हैं, जब हम उसे हैंड फीड पे उठाएंगे तो डेविल को फ्री फ्लाइट देना स्टार्ट कर देंगे। वेली के ऊपर से उड़ा के दिखाएंगे, आपसे जो वादा किया था वो पूरा करेंगे। जस्ट लेट इसलिए किया क्योंकि बच्चे निकलने वाले हैं, जिसकी वजह से मैंने डिले कर दिया प्रोग्राम। तो इंशाल्लाह बच्चे निकलते हैं तो डेविल को हम उड़ाते हैं। एक मज़े की बात यह है कि जो डव्स है ना, अपना अपना नेस्टिंग उन्होंने संभाल ली हुई है। एक जोड़ा ये ऊपर बैठा है, एक वो बैठा हुआ है, और ये भी खाली है। इसके वाले मेरे ख्याल ये नीचे बैठे हैं, और यहाँ पे भी डव ने अंडा दे के बैठी हुई है। ये आप ये चेक करें, ये फीमेल बैठी हुई है अंडों के ऊपर। इनकी भी कुजियाँ शुजियाँ लगानी है, लेकिन उससे पहले जो है ना, हमने करना क्या है, उससे पहले करना ये है कि इनकी फीमेल्स लानी है, क्योंकि ज़्यादा बेसिकली वो देखे नीचे मेल ही फिर रहे हैं यहाँ पे।